राजनीति का संस्कार चलाते हैं, आज के लोग षड्यंत्र करते हैं। इस इलाके के बच्चा जानता है सबसे बड़ा इस इलाके का भूमाफिया कौन है। सबसे बड़ा भूमाफिया आप हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज को। मेरा नाम अभिषेक है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। इतना ही नहीं, कई सारी बातों को कहा है। रामसूरत राय जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के नेता हैं, उनको आड़े हाथ लेते हुए कई सारी बातों को कहा है। बच्चा जानता है कि राज्य का सबसे बड़ा माफिया कौन है, इस इलाके का सबसे बड़ा माफिया कौन है। भू माफिया की बात कह दी है और कई सारी बातों को लेकर आरोप लगा दिए हैं पूर्व मंत्री रामसूरत राय पर। और कहा है कि जब नीतीश कुमार को पता चला कि घपला हो रहा है तब उन्होंने रुकवाया था, जिसके बाद भू माफिया को लेकर जिक्र हुआ। और कई सारी बातों को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय का भी नाम लिया, कई सारी बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला है और भू माफिया तक कह दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप वो सुनिए। श्री बाबू के समय में श्री बाबू और अनुग्रह बाबू की दोस्ती गाढ़ थी। जब नेता का चुनाव होता था, बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव होता था, दोनों लड़ते थे आमने सामने। श्री बाबू के खिलाफ अनुग्रह बाबू चुनाव लड़ते थे और जैसे ही श्री बाबू चुनाव जीतते थे, अनुग्रह बाबू को बुला के कहते थे, अब मित्र पूरे मंत्रिमंडल का सूची आप तैयार करो, आप और हम मिलकर सरकार चलाएंगे। और श्री बाबू और अनुग्रह बाबू की जोड़ी ने बिहार में लगातार सरकार चलाने का काम किया। तो ये उस समय का संस्कार, ये उस समय का राजनीतिक संस्कार था, जिस संस्कार की लोग बात करते हैं। आज के लोग क्या करते हैं? आज के लोग राजनीति का संस्कार चलाते हैं। आज के लोग राजनीति का संस्कार चलाते हैं। आज के लोग षड्यंत्र करते हैं। आज के लोग अपने साथियों के प्रति साजिश करते हैं। आज के लोग अपने साथियों और सहयोगियों के साथ ही नहीं, अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ भी साजिश करने का काम करते हैं। अभी देवेश चंद्र ठाकुर जी कह रहे थे, सुरेश शर्मा जी की बात कर रहे थे। हमने भी उनको कहा था, सुरेश बाबू चले आइए और वहां कोई पूछे वाला ना हो। और षड्यंत्र करके तो आपको तो चुनाव हरवा ही दिया वही लोग। हम लोग नहीं, कोई दूसरा नहीं हरा आपको आपके ही पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र करके चुनाव हरवाया। और किसको जितवाने के लिए मंत्री किसको बनवाया? राजस्व मंत्री बनवाया। राजस्व मंत्री जब बना और नीतीश कुमार जी ने जब पकड़ लिया कि कितना अंचलाधिकारी के ट्रांसफर में कितना घपला किए हैं, और मुख्यमंत्री ने जब सूची रद्द कर दिया तो कहा क्या कि हम भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए हमारा सूची रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के लोग जानते हैं, इस इलाके के बच्चा जानता है सबसे बड़ा इस इलाके का भूमाफिया कौन है। सबसे बड़ा भूमाफिया आप हैं। इसलिए सब जानता है बच्चा लोग, तो उनको बनाने के लिए। और उसमें एक टोली था, एक प्रभारी थे बिहार के, क्या तो नाम था उनका, क्या नाम था जी? भूपेंद्र यादव। लोग बता रहे हैं भूपेंद्र यादव को प्रभारी थे। अरे वो भी मंत्री बने हुए हैं, राज्य मंत्री, कौन सी गृह के कुछ, नित्यानंद राय, सब बैठ के षड्यंत्र करके रामसूरत राय को बनवाने के लिए यहाँ बैठे हुए थे। ताकि सुरेश शर्मा जीत जाता बेचारा तो वही मंत्री बन जाते। सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है। अभी लगे हुए हैं कि कुछ कहीं मिल जाए, दे होगा नहीं, हमको उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी बेचारे लगे हुए हैं, तब इसमें क्या करेंगे। इसलिए ये सब षड्यंत्रकारी लोगों का कत्ल। तो इसके साथ में हम आपको ये कहेंगे कि जरा सचेत रहिएगा, इन लोगों से सचेत रहिएगा। अभी देश की सरकार चल रही है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। बीजेपी पर हमला बोला है, रामसूरत राय पर भी आरोप लगा दिए हैं। भू माफिया बच्चा जानता है भू माफिया कौन है, यहाँ का इस इलाके का भू माफिया कौन है। इतना ही नहीं, उन्होंने घपलेबाजी की बात भी कही है। साथ ही साथ उन्होंने सुरेश शर्मा जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और मुजफ्फरपुर से विधायक रह चुके हैं, उनकी हार के पीछे बीजेपी नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अपने ही लोग अब अपना ही साथ छोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो कई सारी बातों को कहा है। तो बने रहिए आप लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।